हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं लारावल के वैलिडेशन के बारे में। कैसे हम किसी रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम छोटी सी एक सेटअप करेंगे जिसमें कि हम कोई भी डाटा स्टोर करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि बिना वैलिडेशन हमारा क्या क्या एरर जनरेट हो सकता है और हमें कौन कौन से वैलिडेशन के चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे हम उन एरर को आउटपुट में शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले बनाया था एक बुक नाम से मॉडल। आपने अगर मेरी पूरी सीरीज देखी है तो यहाँ पर मैंने बुक नाम से एक टेबल बनाई थी और मॉडल भी क्रिएट किया था। तो यहाँ पर उसको हम ओपन कर लेते हैं। MySQL पे जाएंगे और HiDSQL को ओपन करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन ओपन करने के बाद में हमें अपने उस प्रोजेक्ट पे जाना है जहाँ पर हमने इसको रखा था। तो यहाँ पे मेरा टेबल का नाम बुक है और यहाँ पर हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि कैसे हम एक्स्ट्रा, जैसे टेबल का नाम कुछ अलग हो तो वो कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड टेबल हमने बुक का जो नाम था, वैसे ये प्लूरल देखता है, जैसे बुक यहाँ पे मॉडल है तो ये टेबल देखेगा बुक्स, लेकिन यहाँ पर हम इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें चाहिए होगा राउट। ठीक है, कितने राउट चाहिए होंगे हमें? 2 राउट चाहिए होंगे। एक जिसके अंदर हम अपना डाटा फैच करेंगे और या यहाँ पे एक क्रिएट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, जिसमें या क्रिएट फॉर्म या जिसमें हम स्टोर फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, स्टोर फॉर्म चाहिएगा। और दूसरा हमें चाहिएगा, मैं इसको 1 कर देता हूँ। 1 हमें एक चाहिए गेट वाला राउट और दूसरी हमें चाहिए हमें पोस्ट राउट, जिसके थ्रू हम स्टोर करेंगे, स्टोर डाटा टू डाटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक तो राउट चाहिए होगा। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा यहाँ पे कंट्रोलर में मेथड। एक मेथड हमें चाहिए होगा हमारा फॉर्म व्यू करने के लिए और दूसरा हमें चाहिए होगा स्टोर डाटा। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा व्यू पार्ट, जो कि हमारा रहेगा यहाँ पर। यहाँ पे हमें सिंगल व्यू चाहिए तो हमें 1 व्यू रखना है जिसमें हमारा रहेगा फॉर्म व्यू। ठीक है, तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले इसको हम सेटअप करेंगे और साथ में इसको सेटअप करेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर चलेंगे और उसमें देखेंगे कैसे हमारा डाटा स्टोर हो रहा है। बाकी तो हमने पिछली वीडियो में जैसे हमने एक सिंपल मॉडल के बेसिक जो समझे थे वहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया था, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्म के थ्रू डाटा बॉय सेव करके देखेंगे। बाकी इसकी जो वीडियो है हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें राउट बनाना है तो हम राउट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राउट है, web.php के अंदर जाएंगे। यहाँ पर इनको मैं रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर सबसे पहले हम राउट बनाएंगे एक, जो कि हमारा रहेगा गेट रिक्वेस्ट के साथ। और हम इसको होम पेज पे रख रहे हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, बुक कंट्रोलर। और बुक कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंडेक्स मेथड, जिसमें कि मेरा जो फॉर्म है वही मैं शो करवा लूँगा। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए होगा राउट : पोस्ट, और ये भी हमारा मेन रूट के ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा वो हमारा मेथड रहेगा स्टोर वाला। ठीक है, @स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको याद है तो हमने इसको एक रिसोर्सेज कंट्रोलर के रूप में यूज़ किया था और जो कमांड थी उसको रिसोर्सेज कंट्रोलर के थ्रू हमने बनाया था। तो इसके अंदर पहले ही कुछ 5 या 6 मेथड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमें इंडेक्स मेथड चाहिए होगा और स्टोर मेथड चाहिए होगा। ठीक है, तो दोनों अवेलेबल है, इसकी ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और रिक्वेस्ट वगैरह के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। अगर आपने सीरीज मेरी चेक नहीं की है रिक्वेस्ट वाली तो वो आप पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों राउट हमने क्रिएट कर लिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने एक गेट राउट बनाया जो कि फैच करेगा डाटा और स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोर फॉर्म होगा यहाँ पे। और यहाँ पर पोस्ट जो राउट है वो क्या करेगा? स्टोर करेगा डाटाबेस के लिए, जहाँ पर हमारा जो कंट्रोलर यूज होगा यहाँ पे उसका मेथड स्टोर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल में मेथड हमारा रहेगा। अब हमें करना है व्यू। ठीक है, हमें एक व्यू बनाना होगा। तो हम चलते हैं बुक्स के अंदर, यहाँ पर व्यू के अंदर रिसोर्सेज के अंदर व्यू सेक्शन के अंदर हमारे पास पहले एक फोल्डर बना हुआ है बुक्स नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका वैसे अभी कोई काम नहीं है तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और के डिलीट मेन ब्लेड डॉट php। ओके,
यहाँ से हमें एक नई फाइल बनानी है, PHP फाइल हम रखेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं फॉर्म लिख देते हैं, या इसको कर देते हैं बुक स्टोर फॉर्म .blade.php। ठीक है, ओके करेंगे इसको। यहाँ पर हमारे पास ये फाइल बन के तैयार हो गई, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड में हम लिख देंगे लेआउट ऐप, और यहाँ पर हमारा सेक्शन रहेगा @section, और यहाँ पर हम पास कर देंगे इसको कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे @end section हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेआउट को एक्सटेंड किया है, जो कि हमारा लेआउट फोल्डर के अंदर ऐप है, इसको एक्सटेंड किया है, और इसके अंदर यूज हुआ है हमारा यील्ड। इसको मैं यूज कर रहा हूँ यील्ड को, जो कि बेसिकली इसके अंदर पास किया गया है कंटेंट, और वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो भी डाटा है वो इस मेन टैग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, और यहाँ पर हमें एक चाहिएगा CSRF टोकन, और इसके बाद में हमें एक इनपुट फील्ड चाहिएगा। ठीक है, और इसका नाम हमें पास करना पड़ेगा। यहाँ पर हम नाम पास कर देते हैं बुक, या नेम पास कर देते हैं, ओनली नेम। यहाँ पर हम डाटाबेस में देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर स्टेटस नेम और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। पेजेस मुझे नहीं चाहिए, प्राइस भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ नेम सेव करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं इसमें। तो यहाँ पर नेम है, इसको हम देखेंगे कैसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेम हो गया हमारा, और यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ लिखता हूँ बटन, और इसमें लिख देता हूँ मैं सेव बुक। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका टाइप भी पास कर देता हूँ, टाइप, और यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा सबमिट बटन। ठीक है, मतलब सबमिट बटन रहेगा ये। तो हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया है। लेकिन एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे पोस्ट की जगह मैं यहाँ पे मेथड इसमें पास करूँगा, सॉरी, मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, और एक्शन में हमें पास करना है, या तो हम यहाँ पे डायरेक्टली स्लैश पास कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें राउट वगैरह यूज करना हो तो हम यहाँ पे राउट भी पास कर सकते हैं, राउट, और यहाँ पे मैं इसको लिख दे दूंगा, जो कि यहाँ पर हम नाम रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम, और यहाँ इस पे लिख दूंगा book.store। ठीक है, सेव करेंगे इसको, और यहाँ पर भी सेम वही नाम पास कर देंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर हमने दिया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये इस पाथ को उठा लेगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें ज़्यादा बड़ा अगर हमारे पास URL, तो वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब इसको फॉर्म को चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस व्यू को हमें जनरेट करना है इस इंडेक्स के अंदर, इस इंडेक्स मेथड के अंदर, जो कि हमारा बुक कंट्रोलर के अंदर है। तो कंट्रोलर हमें पता है सारे ऐप लेवल डायरेक्टरी के HTTP के कंट्रोलर के अंदर है। तो यहाँ पे बुक कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे व्यू को, व्यू रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे हम पास करेंगे books.book-store फॉर्म, और बस इतना ही लिखेंगे, और यहाँ से सेव करेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब भी हमारे मेन पेज पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन नॉट डिफाइन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ जो मेन वाली फाइल है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, ये वाली, क्योंकि हमने वहाँ से राउट पिछली वीडियो में हटा दिए थे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस नेविगेशन को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, इसको वैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे इसको कभी यूज़ करना पड़े तो। ठीक है, सेव करते हैं इसको, यहाँ से फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा फॉर्म रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमें मिल रहा है एक बॉक्स, और यहाँ पे एक बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुक का नाम लिखेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ और सेव करता हूँ तो मुझे एम्प्टी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बुक कंट्रोलर है, जिसमें हमने स्टोर करना है, क्योंकि जो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी वो हमारी सेंड की जाएगी बुक कंट्रोलर के स्टोर मेथड के ऊपर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, हमारा रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ से रिटर्न लिख देता हूँ इसमें, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ स्टोर्ड लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं। और यहाँ से अगर मैं मेन पेज पे जाकर वापस इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कैसे हम डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल जिसके अंदर हमें सेव करना है। तो यहाँ पे बुक मॉडल यूज करेंगे, और इसके बाद में हम क्रिएट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा उस रिक्वेस्ट का नाम। तो यहाँ पे वेरिएबल रिक्वेस्ट हमारी आ रही है। रिक्वेस्ट के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दी है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कैसे कैसे हम रिक्वेस्ट को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओनली यूज करूंगा और यहाँ पे पास करूंगा नेम। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करते हैं, और रिटर्न मैं यहाँ से करूंगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सक्सेस। ठीक है,
सेव करेंगे और यहाँ से जैसे ही मैं इसको बैक जाकर कुछ भी यहाँ पे डाटा लिखकर सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, ऐड नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट ऑन बुक एंड स्लैश ऐप एंड स्लैश बुक। ठीक है, ये तो नेम स्पेस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जो ये वाली चीज़ है जो आप ये यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मास असाइनमेंट ऑन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है हम देखेंगे जब हम एलोक्वेंट ORM कंप्लीट करेंगे, वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया है, वहाँ पर हमें वो प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड वेरिएबल फिलेबल, और इसमें हमें लिखना होगा वो नाम जो हमें हमारे कॉलम में है, जो उस टेबल के कॉलम में दिया गया है। जैसे कि हमें नेम सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हमें ओवरराइड करना होगा ताकि ये मास असाइनमेंट वाला एरर हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करके इसको सेव करूंगा यहाँ से, तो मेरा सक्सेस मुझे रिटर्न हो रहा है। और यहाँ से अगर मैं देखूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो मेरा वो डाटा सेव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नेम अभी कोई भी नल अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे, कि आप अगर कुछ एम्प्टी वैल्यू सेंड करते हैं तो यहाँ पर आपके जो डाटाबेस में स्टोर होने चाहिए वो यहाँ पर नलेबल चीज़ सेव नहीं होगी, मतलब कोई भी नल डाटा सेव नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ से सेव बुक करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर किसी भी यूज़र को दिखाने के लिए सही नहीं है कि उसको हमारी जो टेबल है उसका नाम वगैरह, इतनी डिटेल बहुत होती है कोई भी हैकर वगैरह के लिए। तो इन चीज़ों को हमें नेगलेक्ट करना है। कैसे इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो सिक्योरली सेव हो जाए। ठीक है, तो या जब कोई फिल नहीं करता है तो उसको एक रिटर्न एरर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेशन के कई रूल्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम इनिशियल स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे हम वैलिडेट कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम स्टोर मेथड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे डालने से पहले इसको हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड इसका वैलिडेट। रिक्वेस्ट के अंदर आपको वैलिडेट मेथड मिलेगा जिसके अंदर आपको रूल्स अप्लाई करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक तो कंट्रोलर के बेस पे भी मिलेगा, तो वहां पर आपको रिक्वेस्ट और जो रूल्स है वो दोनों पास करने पड़ेंगे, या आपको रिक्वेस्ट के ऊपर भी वैलिडेट वाले मेथड मिलेंगे जिससे कि आपको वो चीज़ ना पास करनी पड़े। अगर मैं इसको दूसरा वर्जन आपको बताऊं कि दिस और वैलिडेट, तो यहाँ पे आपको पास करना होता है रिक्वेस्ट और उसके बाद में एक एरे है जिसके अंदर आपको वैलिडेशन करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट पास करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट पास नहीं करने पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम उसी का मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप इसका यूज करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम और यहाँ पर इसके कुछ रूल पहले ही बनाए गए हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड यहाँ पे एक रूल है जो कि ये बताता है कि जो ये नेम वाला फील्ड है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए और ये जरूरी है ताकि हमारा एरर जनरेट ना हो। ठीक है, तो अभी इतनी ही चीज लिखने पर अगर मैं इस फॉर्म को दोबारा से फिल करता हूँ और तो यहाँ पर मेरा ये फॉर्म घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा। और मैं अगर आपको इसकी रिक्वेस्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे और मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 302 एरर हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो एरर है वो एक सेशन में सेव हो जाता है। अगर आप इसको यूज करते हैं किसी एक्सजेएस से, तो एक्सजेएस रिक्वेस्ट अगर आप सेंड करते हैं, एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो आपको एरर मिलेगा 422, मतलब जो कि आपका जो वैलिडेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका जो वैलिडेशन एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल है। अब हमें एरर नहीं मिल रहा है, जब हम कोई सही से डाटा एंटर करेंगे तो ही हमें आउटपुट मिलेगा और हमारा डाटा सेव हो जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारा डाटा भी सेव हो रहा है और हमें फिलेबल प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह के काफी हमारे पास रूल अवेलेबल हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, यूनिक वगैरह, ये काफी रूल अवेलेबल हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर आप सारे रूल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मेथड है कि कैसे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैलिडेट यूज कर लिया है। अभी एक और चीज है जिसमें कि हम रिक्वेस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें कोई कस्टम रिक्वेस्ट जनरेट करनी हो ताकि ये बिल्कुल हमें छोटे से छोटा मिले, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा जो टर्मिनल है इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन
और यहाँ पे लिखूंगा मेक कोलन रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बुक रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। और मैं अगर इस ऐप लेवल डायरेक्टरी के ऊपर जाता हूँ और HTTP के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे मुझे एक और फोल्डर मिलेगा रिक्वेस्ट्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा मुझे बुक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल दो मेथड मिल रहे हैं। एक है मेरा ऑथराइज, जो कि ये बताएगा कि जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। तो यहाँ से हम अगर फॉल्स पास करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि वो यूजर 403 एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे या तो हमें ट्रू पास करना है या कोई वैलिडेट करना है उस यूजर को, ठीक है। और इसके बाद में आता है रूल, ठीक है। तो हमने जो रूल यहाँ पे लगाया, मैं इसको यहाँ से कट करूंगा और इस चीज़ को डिलीट कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को यहाँ पे यूज कर लूंगा, ठीक है। अभी मैं इसको फॉल्स रख के आपको एरर शो करवाता हूँ कि क्या एरर आ सकता है, कि क्या पॉसिबल एरर हो सकते हैं कि जब आप कोई चीज़ भूल जाएं तो कौन से एरर जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिक्वेस्ट की जगह आपको इस क्लास को यूज करना होगा, क्योंकि ये भी फॉर्म रिक्वेस्ट को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे बुक रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बुक रिक्वेस्ट यूज करेंगे। अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये नेम स्पेस यूज करना होगा, नहीं तो आपका एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बुक रिक्वेस्ट मैंने यूज कर लिया है। अब रिक्वेस्ट मेरी वैलिडेट होगी इसके थ्रू और उसके बाद में मेरा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अभी बैक जाकर सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है एरर कि 403 दिस एक्शन इज अनऑथराइज्ड, ठीक है। वो एरर किस वजह से आ रहा है, वो एरर आ रहा है हमारा इस मेथड की वजह से, ठीक है। कि मान लो कई बार हमें पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करनी पड़ जाए तो उस दौरान हम इसका भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें पॉलिसी ना बनानी हो तो, ठीक है। पॉलिसी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जब हमारा सिक्योरिटी का जो सेक्शन आएगा उसमें हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल के अंदर कि कौन कौन से बंदे को ऑथराइज करना और कौन से को नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रू पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ से दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरा वापस घूम पे यहीं पर आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसमें कुछ ना लिखकर अगर यहाँ से सेव करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट मेरी रिफ्रेश होती है, मेरा मतलब ब्राउजर रिफ्रेश होता है, लेकिन वो वहीं पर घूम के आ जाता है क्योंकि वो एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखकर सेव करूंगा तो मेरा सक्सेस रिटर्न करेगा और यहाँ पे मेरी एक वैल्यू और इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू वैलिडेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कोड सिर्फ 2 ही लाइन का रह गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं अगर हमें वैलिडेट करना हो तो, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे इस एरर को हम यहाँ पर अपने व्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि वो हमें इस पैनल के ऊपर शो करवाए, ठीक है। ताकि कि जब भी कोई यूजर उस चीज को सेव करे तो उसको पता लगना चाहिए कि तुमने क्या गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैसे तो कई भी मेथड अवेलेबल हैं, लेकिन फॉर्म के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास एरर, ठीक है। एरर यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एंड एरर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एको कर देंगे वेरिएबल मैसेज को, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पर इसको हम कोई भी पी वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पी पैराग्राफ, और अगर इसको हम स्टाइल देना चाहें तो स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल, और इसमें कलर हम रख देते हैं रेड, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। अगर हम इसमें सेव करेंगे तो अभी हमें दिखा रहा था नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कोई भी एरर थ्रो करवा सकते हैं। काफ़ी यूजफुल है ये चीज़, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे एरर ब्लेड जो डायरेक्टिव है हम यूज करेंगे, जिससे कि काफ़ी जो एरर है हम यहाँ पर शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एरर है वो आपको शो कर रहा है यहाँ पर जो पहले से ही ये चीज़ें डाली गई है वहाँ से, लेकिन अगर आपको कस्टम शो करवाना हो तो यहाँ पर आपके पास एक मेथड अवेलेबल है मैसेजेस के नाम से, ठीक है। तो जो मैसेजेस है उसमें आपको क्या रिटर्न करना है, एक एरे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एरे में आपका क्या रहेगा, आपका सबसे पहले वो एट्रीब्यूट रहेगा जिसको आप एरर थ्रो करवाना चाहते हैं। उसके बाद में वो रूल लिखना आपको डॉट लगा के, जैसे कि हम रिक्वायर्ड यूज करें तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा बुक नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो हमें पहले एरर मिल रहा था द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, लेकिन अभी जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा यहाँ से तो मुझे मिलेगा बुक नेम इज रिक्वायर्ड। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये चीज़।
और इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी वैलिडेटर वगैरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप जो बिगिनर वाली जो चीज़ें हैं उन्हीं को देखें, उन्हीं को समझें एक बार, उसके बाद में हाई लेवल पे तो कभी भी जा सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हो तो उस दौरान आप चीज़ें सीखेंगे तो आप आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो चीज़ क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव था आपको वैलिडेशन वगैरह बताना कि कैसे वैलिडेट हम कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको रूल लिस्ट दे दूंगा जिससे कि आप एक्स्ट्रा रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारे के सारे रूल डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेजेस डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो मल्टीपल आप यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ से आप यूज़ करते हो कोई और, जैसे कि मैक्स 10, तो यहाँ पर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं मैक्स, और यहाँ पर बुक नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शुड नोट ग्रेटर देन 10। ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, सेव करेंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल कस्टम मैसेजेस हमें पास करने हो तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्स का क्या होता है कि यहाँ पर जो नेम है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। और इसकी वैलिडेशन की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी लिस्ट है। और बाकी जब हम प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों की बात करेंगे। तो ये हमारी वीडियो थी लारावेल के वैलिडेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम प्योरली बेसिक चीज़ों के बारे में हमने सीखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।